मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावन के मुबारक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम मोमिनीन कलीसा की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है। आप हमारे साथ इस follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर हैं या आप फेसबुक के इन कई पेजेस पर जो इस वक्त खुदा के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स या यूट्यूब चैनल पर, मेरी दिल से आप सब के लिए दुआ है कि खुदावन आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से और पाक रूह की तहरीक से मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो। और यकीन है कि खुदावन आज ऐसा ही करेगा। आइए, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह मुझसे क्या फरमाता है। और यकीनन आज खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। ज़बूर की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। पूरी ज़बूर की किताब 5 मुख्तलिफ कुतुब पर मबनी है और इस ज़बूर 41 का जब हम इख्तिताम करेंगे, यानी मुकम्मल करेंगे स्टडी करके, आज तो नहीं, तो उन 5 कुतुब में से पहली किताब मुकम्मल होगी और फिर 42 ज़बूर से दूसरी किताब का आगाज होगा। याद कीजिए कि मैंने इससे पेशतर यह बताया था कि 39, 40, 41 ये मसीहानिक मज़ामीर हैं और मसीहा से मुताल्लिक, यानी मेरे और आपके निजात दहंदा, दुनिया के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस से मुताल्लिक बहुत सी नबुव्वतें और पेशन गोइयां पाई जाती हैं। ज़बूर 41 का आगाज चंद दिन पहले हमारी सिस्टर लैलानी ने किया था और पहली 4 आयात पर उन्होंने गौर खोज किया था। इन 4 आयात को पस मंजर बनाते हुए मैं आज, यानी पहली 3 आयात थी और चौथी आयत से लेकर 9 आयत तक इन पहली 3 आयात को पस मंजर बनाते हुए बात करूंगा, ताकि इन आयात में जो आज ज़ेरे गौर हैं, जो कुछ है, हम उसको सियाक व सुबाक के मुताबिक बेहतर तौर पर समझ सकें। याद कीजिए कि बुजुर्ग दाऊद जहां अजीम चरवाहा, मौसीकार, शायर, जंगजू और अजीम बादशाह और नबी के तौर पर थे, वहां दाऊद इंसान भी थे और बहैसियत इंसान के दाऊद को ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ा और गुजरे भी, जिन तजर्बात से मैं और आप गुजर रहे हैं और जब तक इस धरती पर हैं गुजरते रहेंगे,
क्योंकि मसीही जीवन का सफर असल में महाज़े जंग है और हम अपने दुश्मन अबलीस के बरखिलाफ सफ आरा है। आज सुबह एक अजीजा से बात हो रही थी और वो कह रही थी कि जब से मैं मसीह में आई, क्योंकि वो पहले दरिया के उस पार थी, कि जब से मसीह में आई उस वक्त से मेरी दुआया जिंदगी और परस्तश और रोजा और कलाम का पढ़ना और दिल में मसीह की मोहब्बत खूब मौजूदन होने लगी। लेकिन पता नहीं तब से शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मेरी अज़दवाजी और खानदानी जिंदगी को बर्बाद करने की उसने कोशिश की और मैंने अपनी उस अजीज बहन से यह कहा कि बहन जी, जिथे खजाना हुंदा है ना ते डाकू डाका भी उत्थे ही मारदा। समझ रहे हैं ना आप मेरे कहने का मतलब, कि जहां माल होगा चोर वहां ही जाकर चोरी करेगा। और उन्होंने कहा जब मैं दरिया के उस पार थी तो मजहबी तौर पर बड़ी सरगर्म, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब मैं मसीह में आई तो ऐसा होना शुरू हो गया। और मैंने उनको कहा कि वहां पर आप उसी की पार्टी की थी और जब उसकी पार्टी से लेकर निकलकर आप मसीह में आई तो फिर उसकी मुखालफत आपके खिलाफ शुरू हुई। लेकिन आप उसको डांटे और उसको कहें कि अबलीस तू लानती है, तू हारा हुआ है, तू शिकस्त खोरदा है और तेरा मेरी जिंदगी पर कोई दबाव और कोई असर नहीं है। और यकीनन यूं जब मैं उस अजीजा की हेल्प कर चुका तो वो कहने लगी कि बात कुछ इसी तरह से ही है। कलाम मुकद्दस से दाऊद की जिंदगी के बारे में अगर हम ज़बूर 38 देखें, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा गहरे में तो उतरने से रहा क्योंकि मैं आलम नहीं, तालिब इल्म हूं। लेकिन चंद बातें आयत 3 से 38 ज़बूर, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस, किसके बायस? गुनाह के बायस। यह दाऊद का ज़बूर है। और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए। और फिर मजीद आगे बढ़ते चले जाएं तो मजीद दाऊद अपनी हालत जार का इकरार करते हुए नजर आते हैं। याद रहे कि हर बीमारी जरूरी नहीं कि किसी गुनाह का नतीजा हो, जरूरी नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां गुनाह का नतीजा हो सकती है। बुजुर्ग दाऊद इकरार करते हैं कि मेरी सेहत और मेरी हालत किस कदर बिगड़ गई, और वो इकरार भी करते हैं कि मैंने गुनाह किया है। और हम बुजुर्ग दाऊद की इस कमी और कमजोरी से वाकिफ है। अब मजीद उस पर से पर्दा कुशाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं शाबाश कहूंगा
सलूट करूंगा बुजुर्ग दाऊद को कि आपने ऐलानिया तौर पर खुदावंद के हुजूर अपनी कमजोरियों का इकरार भी किया, खुदावंद से मुआफी भी तलब की, और जो कुछ जिस्म और रूह में हो रहा था उसका आपने इकरार भी किया। और फिर इस 41 की पहली 3 में वो अपने आप को एक गरीब और मुफलस के तौर पर जानते हुए एक पैगाम देते हैं कि वो शख्स बाबरकत है जो गरीब का ख्याल रखता है, और यकीनन ऐसे शख्स को खुदावंद मुसीबत से रिहाई बख्शेगा। यह मेरे लिए और आपके लिए भी पैगाम है। और वो कहते हैं खुदावंद उसको महफूज रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। और मजीद वो कहते हैं खुदावंद उसको बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा और खुदावंद उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। दर हकीकत ये बातें बुजुर्ग दाऊद अपनी जात से मुताल्लिक कह रहे थे, जो इस दुख और कर्ब के आलम में आप थे, और उनके दिल से एक आवाज आती थी जैसे मैं गरीब और नादार और ऐसा शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं रहा वैसे हो गया हूं। और लगता है कि शायद बुजुर्ग दाऊद का हाल अहवाल पूछने वाले लोग भी ना रहे। बुजुर्ग अय्यूब की किताब का हमने मुतालिया किया, कुछ ऐसा ही नजर आता है। और इस वक्त दाऊद कहते हैं वो शख्स मुबारक है जो गरीब और दुखी शख्स का ख्याल रखता है। परवरदिगार उसको इस धरती के सीना पर महफूज रखेगा। और फिर हम चौथी आयत से 9 आयत तक बुजुर्ग दाऊद की अपनी जात से मुताल्लिक जो कुछ उन पर बीत रहा था उसका जिक्र करते हुए दाऊद को पाक रूह की तहरीक से सुनते हैं। यह जबूर गोया एक लेमेंटेशन यानी नौहा है उन पर जो हाल पूछने नहीं आए और अपनी हालत पर भी। और हम इस बात को भी जानते हैं कि पहले तो दाऊद याहवे खुदा पर पुर एतमाद है, लेकिन अब दाऊद अपनी जिंदगी में पाई जाने वाली मुश्किलात से नबर्द आजमा होते हुए भी ईमान पर नजर आते हैं। और उनकी जिंदगी में अब कुछ ऐसी बातें हमें नजर आती हैं जो हम इन अगली आयात में देखते हैं। आयत नंबर 4, मैंने कहा ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं। आप देख रहे हैं दाऊद की रूह कि वो इस आयत में क्या फरमाते हैं कि मैंने जाते इलाही से यह कहा कि ए खुदावंद मालिक और आका मुझ पर रहम कीजिए, गो मैं इस लायक नहीं
लेकिन मुझ पर रहम कीजिए और मेरी जान, मेरे जिस्म, मेरी रूह को शिफा और आराम बख्शिए, क्योंकि जो दुख मैं सह रहा हूं, इसलिए मुझ पर रहम की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपका गुनाह किया है, मैं आपका गुनाहगार हूं। याद कीजिए, जो गुनाह हम करते हैं वो जू पहलू है, उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो गुनाह जरूर किसी ना किसी के बरखिलाफ होता है। जो भी गुनाह, बाद में सोचते रहिएगा, अभी नहीं। हर गुनाह किसी शख्स के बरखिलाफ जरूर होता है। और नंबर दो, हर गुनाह खुदा के बरखिलाफ भी होता है। खुदा से मुआफी मांगना आसान है, बंदे से मांगना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही नहीं है? यही सबब है कि हमारी अना, हमारी नाक गवारा नहीं करती कि हम किसी के आगे झुकें और कहें, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे माफ करें, मुझसे ये हो गया। और दुआए रब्बानी में जिस तरह हम माफ करते हैं, तू भी कर, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। रट लगाई हुई है हमने इस दुआ की। लेकिन यहां पर हम बुजुर्ग दाऊद को अपने गुनाह का इकरार करते हुए देखते हैं आयत 4 में। लेकिन आयत 5 में वो कहते हैं, मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। दाऊद के दुश्मन थे, भले वो फलिस्ती थे, भले वो साउल बादशाह था, भले इर्द गिर्द की और कौमें थी, भले अबी सलूम बिन दाऊद और दीगर बेटे थे, और सबसे बढ़कर अबलीस। दाऊद कहते हैं, मेरे दुश्मन गोया ये कहते हैं, मेरी बुराई करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं कब इससे जान छूटेगी, ये मरे तो इसका नामो नफका निशान मिट जाएगा। दाऊद इस बात की बाबत सोचते हैं और जानते हैं कि मेरे दुश्मन मेरी बाबत ऐसा सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इस धरती पर आपकी बाबत और मेरी बाबत भी ऐसा ही सोचते हूं? देखो जी, अपने आप को पता नहीं की समझदा पिया, पता नहीं कद्दू सिरों लवेगा, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। हाँ? क्या आप अपने कानों से कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं? या जब कुछ की आंखों में आंखें डालकर आप देखते हैं तो उनके चेहरों को पढ़ते हैं और साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर कुछ पढ़ते हैं कि वो आपके सगे हैं या नहीं? बाय द वे, शक नहीं कीजिएगा, लेकिन अब बात यह है कि अगर लोग हमारी बाबत ऐसा सोचते हैं तो हम जरा अपने आप की बाबत भी तो सोचें कि कहीं हम किसी ऐसे शख्स की बाबत तो नहीं सोचते कि ए है ही एहो जिहा, इसने ये किया, उसने वो किया, मर जाए, खप जाए, गर्क हो जाए। क्या
ऐसा है? ओ खुदा के लोगों, अगर ऐसा है तो ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी रूहानी बलूगत नहीं है। हमने अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ है। यसु नाम को जपते हैं लेकिन लगता है ओदे कोनो भी नहीं लंगे, क्योंकि हमारा खुदाबंद यीशु मसीह जाहिर नहीं बातन की तब्दीली चाहता है, और यह कि हम खुदाबंद को दिल से प्यार करने वाले हों। और अगर ऐसा है तो आज खुदाबंद के हुजूर अपनी कमजोरियों का, अपनी गलती का इकरार करने और मुआफी तलब करने की जरूरत है। दाऊद के दुश्मनों ने अपने मफाद के लिए दाऊद को सताया, अपना फायदा उठाने के लिए। और हम ये बात देख चुके हैं कि दाऊद के गुनाह के सबब से अभी तरबियत हो रही थी, तंबीह हो रही थी दाऊद की, क्योंकि खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको लगाता भी है। और मैं और आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं बशर्ते के हलाल ज़ादे हूं तो। और जब इस प्रोसेस से गुजरे हम खुदा का शुक्र अदा करें। लेकिन जब हम इस अमल से गुजर रहे होते हैं जो तंबीह और तरबियत का है, तो दुश्मन हम पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैंने पहले कहा कि दाऊद के दुश्मन ये ख्याल करते थे कि ये बीमारी, ये गुनाह, ये जो कुछ भी है, ना मालूम ये शख्स कब मरेगा और इसका इक्तदार नहीं रहेगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। आयत 6, जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। कौन शख्स जो मुनाफिक है और रियाकार है, माजरत के साथ कहूंगा ईमानदारों में भी बहुत से मुनाफिक और रियाकार पाए जाते हैं। जाहिर से कुछ और बातन से कुछ और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बाज़ोकात हम सब में इस तरह की नेचर नजर आती है। इस आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि दाऊद के दुश्मनों में से कुछ मुलाकाती दाऊद का हाल पूछने के लिए, सारे दुश्मन नहीं, शायद कोई एक आध, दाऊद का हाल मालूम करने के लिए आता है या आते थे। असल में उनको दाऊद के हाल से कोई सरोकार नहीं था, वो तो दाऊद का और अठ्यानास देखना चाहते थे। और यूं वो इधर से दाऊद का हाल दरियाफ्त करने के बाद अपनी पार्टी को बताते कि इस वक्त दाऊद का क्या हाल है। हो सकता है कि कई ऐसे रियाकार उन दुश्मनों से आए हों, उन्होंने दाऊद को कहा हो, ओहो बहुत अफसोस हुआ है ये देखकर, आप बड़े दुख में हैं। हो सकता है कुछ ने, अगर आजकल का कोई होता तो दाऊद को यह भी कहा हो, साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके लिए दुआ भी करूं। अब दिल में कुछ और
और होंठों पे कुछ और, तोते वाली दुआ। इस उम्मत के लोग होंठों से तो क्वे क्वे करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझ से दूर है। और बाज औकात रियाकारी से लोग दुआ करते हैं, खुदा न करे कि मैं और आप इस रियाकारी और मुनाफिकत की रूह के मुर्तकिब हों। लेकिन दुश्मन आते हैं, अफसोस भी करते हुए होंगे। उनके दिल के अंदर अयूब की बाबत, दाऊद की बाबत मनफी ख्याल, लेकिन दाऊद को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से कि मैं चाहे तो दुआ करूं, और शायद वो दुआ भी करते थे। और वही जाकर बाकी दुश्मन साथियों को बताते कि दाऊद का क्या हाल है, और उसका तमस्खर उड़ाते और हा 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 करते थे। हम इन बातों से खबरदार भी रहे और आगाह भी हूं, और अपने आप को बचा कर भी रखें कि कोई हमारा तमस्खर न उड़ाए और हम किसी का तमस्खर न उड़ाए। क्या कहते हैं, वो मुझसे मिलने आता है तो झूठी बातें बकता है, दिल में खोट है। 2 नंबर, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। और आयत 7, मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गीबत करते हैं, वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। मेरे दुश्मन, मुझसे अदावत करने वाले मेरी गीबत यानी बदगोई करते हैं, और वो मेरे नुकसान के मंसूबे बनाते हैं। थोड़ी देर पहले दुआ करने के लिए आए थे, लेकिन अब नुकसान के मंसूबे बनाते हैं। यह किस किस्म की दुआ और किस किस्म की ईमानदारी है, जरा गौर तलब बातें हैं। अब सोचते हैं कि बीमारी से अब तो ये मर ही जाएगा, और अगर नहीं मरेगा बीमारी से तो फिर हम खुद इसका कुंडा करेंगे। लेकिन वो बीमारी को तरजीह देते थे कि ये बीमारी ही से मर जाए। और फिर 8 और 9 आयत, वो कहते हैं इसे तो बड़ा रोग लग गया है। ओ जी, इसे तो बड़ा रोग लग गया है। अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। जो शरीका होता है ना, वो यही कहता है कि अपनी कीतियां दा फल वड़ रहा है। और मैं सोचता हूं किसी को यह हक नहीं मिलता कि वो इस तरह के अल्फाज कहे। जजमेंटल स्पिरिट हमारी होनी नहीं चाहिए। खुदा जाने और वो शख्स जाने, क्योंकि पॉसिबल है कि ये शख्स हमसे कहीं ज्यादा अच्छा और भला हो, और खुदा उसको तंबीह कर रहा हो, तरबियत कर रहा हो, क्योंकि वो खुदा के काम का आदमी है। अगर मैं और आप आज इस तंबीह के प्रोसेस में हैं, तो जानिए कि आप खुदा के काम के हैं, और खुदा अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और आयत 9 आज के लिए आखिरी आयत, लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने
जिस पर मुझे भरोसा था, मुझ पर लात उठाई है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मेरा भरोसा था, मुझ पर लात उठाई है। ये जो दो बातें यहां पर, दोस्त और मुझ पर लात उठाई, यानी मेरे बरखिलाफ खड़ा हुआ, दाऊद का कोई ऐसा दोस्त जरूर हुआ होगा जिस पर दाऊद ने ट्रस्ट और भरोसा किया। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आस्तीन के सांप होते हैं, और किसी ने कहा, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम अब बुत खाना में भगवान बने बैठे। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अपनी बिल्ली म्याऊं कहती है, यह होता है, ये रस्म जमाना है। और यही आयत अगर मैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 13 बाब और उसकी 18 आयत का आखिरी हिस्सा देखूं, तो वहां पर खुदाबंद यीशु मसीह ने फसा के दौरान शागिर्दों के साथ आखिरी ज़ियाफत में यह बात कही कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जरा कंपैरिजन कीजिएगा, मुवाजना। इधर लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। पॉसिबल है कि दाऊद की मेज पर उसके टुकड़ों पर पलता हुआ हो, लेकिन अब उसके बरखिलाफ खड़ा हो जाता है। मसीह खुदावन ने जब यह कहा कि जो मेरी रोटी खाता है, आगे यह नहीं लिखा कि जिस पर मेरा भरोसा है उसने मुझ पर लात उठाई। पॉसिबल है कि यहूदा अस्करियोती की नेचर और उसके काम, क्योंकि खजाने की थैली उसके पास थी, और यूं कुछ डालता और कुछ निकालता हुआ होगा। यूहन्ना 12 बाब में इस बात को हम देखते भी हैं। मसीह खुदावंद उसकी नेचर को जानते थे, लेकिन लगता है कि मसीह ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो उसके काम ऐसे थे। इसलिए इस आयत में यह नहीं लिखा हुआ कि जो मेरी रोटी खाता है और जिस पर मेरा भरोसा था। नो नो, जिस पर भरोसा था स्किप हो गया है। वो जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यह बात जबूर 41 की 9 खुदावंद यीशु मसीह के साथ यहूदा अस्करियोती का जो रिश्ता था उसमें आकर पूरी होती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वक्त की इस नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं मजीद आगे नहीं बढ़ूंगा। 4 से 9 तक जो आयात हमने देखी हैं, सोचें कि उसमें मैं और आप कहां फिट आते हैं। क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझे और आपको उस गफूर और रहीम के हुजूर इकरार करने की जरूरत है? उससे मुआफी मांगने की जरूरत है? अपने गुनाह को मानने की जरूरत है? और जिद और हट दर्मी की रूह को मसलूब करने की जरूरत है?
आए मैं अपने आप पर, अपने दिल पर निगाह करूं और आप अपने आप पर और अपने दिल पर। मैं और आप एक दूसरे को जज नहीं करते, लेकिन कोई है जो मुझे भी और आपको भी जज कर रहा है। उस अजीम मुनसफ के हुजूर अपनी कमजोरियों का इकरार करें। शायद हमारी तकालीफ, हमारे दुखों के पीछे, हमारी परेशानियों के पीछे हमारा कोई ऐसा अमल हो जो खुदावंद को पसंद नहीं आया। हम दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज ममनून है आज इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमसे किया। हम इकरार करते हैं कि जब भी इस कलाम के तराजू पर हम तोले जाते हैं, हम कम निकलते हैं। हमारी गलतियां, हमारी खताएं, हमारी दो नंबरियां, मुनाफिकाना रूह और रियाकारी की रूह को मुआफ फरमाइए और हमें सच्चे, हलीम, फरोतन और बालिग मसीही ईमानदार होने का फजल अनायत फरमाए। खुदाबंद अपने नाजरीन और सामईन की जिंदगी में अगर कोई ऐसी उलझन, परेशानी और दुख और तकलीफ है, कोई मुसीबत है, यसु नासरी के कुदरत वाले नाम में जिससे तूफान मौकूफ हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, मफलूज और कोढ़ी और लंगड़े चारपाइयां उठाकर चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, अंधे बीनाई पाते हैं, आज अपने लोगों को छू लीजिए खुदावन। और हर तरह की बीमारी और टेंशन और डिप्रेशन और मायूसी से अपने लोगों को आजाद कीजिए, ताकि आपका बुजुर्ग और कुदरत वाला नाम हम सब की जिंदगियों से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। God bless you all and hope to see you again if Jesus will not come till that time. Thank you so much.